जिसको बदलना चाहते हैं, जिसका जीवन आप बदलना चाहते हैं, अगर वही जागरूक नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं बदलना है। आज जो समय है ज्ञान का समय है। जो लोग भी आगे बढ़ते हैं उनके पीछे देखेंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षा का हाथ है। बढ़ रहे हैं, बिहार में अभी भी सबसे अधिक टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो बढ़ रहे हैं वो अपने दम पे बढ़ रहे हैं, उसमें सरकारी शिक्षा का कोई रोल नहीं है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए क्या चुनौती दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों की मानसिकता, लोगों को उस माइंड सेट से निकालना पड़ेगा कि भाई कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं जहाँ भी घूमता हूँ ना यहाँ कुछ बदली ना। शिक्षा की बात करिएगा, शिक्षा बदले वाला बा, मास्टर लोग पढ़ेबे ना करी। मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के पंदेह पंचायत के फुलवरिया गांव में रविवार को जनसुराज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सभा का नेतृत्व संभावित उम्मीदवार और भूतपूर्व वायु सैनिक राजीव रंजन ने किया। इस दौरान राजीव रंजन ने जोशीले अंदाज में कहा, बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। यदि इस पर लगाम लगा दिया जाए तो 80% समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। राजनीति में अच्छे लोग हैं ही नहीं, क्योंकि आपने अच्छे लोगों को मौका ही नहीं दिया। यदि योग्य और अच्छे लोग आते हैं तो हर क्षेत्र में विकास होगा। जो भी आता है लूटना शुरू कर देता है। जनसुराज का उद्देश्य है बिहार को हर क्षेत्र में विकसित करना। और कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मजबूरन मुझे इस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना पड़ा। उनके लिए कहा कि उसके लिए भी विकल्प है, आप नोटा का चयन करें। सभा में उन्होंने क्षेत्र की अन्य समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के फुलवरिया में मौजूद है और जनसुराज के एक ऐसे संभावित उम्मीदवार है जिनका नाम राजीव रंजन है, जो एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर आए हैं। वर्तमान में सहायक प्रोफेसर भी है। लगातार जो है कि क्षेत्र का भ्रमण करके और सभा करके जनसुराज के एजेंडा बताने के साथ साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा, वोट और समय का भी महत्व बता रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। आप लगातार सभा करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग एजेंडा के साथ साथ क्या करें? हम लोग इसीलिए आए हैं कि जनता को जागरूक करना है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कुछ बदलने नहीं जा रहा है। हम लोग बदलाव के लिए आए हैं। हमें सत्ता नहीं बदलना है, हमें लोगों का जीवन बदलना है, उसका रहन सहन बदलना है, उसके जीवन का स्तर बदलना है। और जब आप बदलाव की बात करते हैं तो जिसको बदलना चाहते हैं, जिसका जीवन आप बदलना चाहते हैं, अगर वही जागरूक नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। तो आप देखेंगे हमारा टैग लाइन है कि सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। तो ये सामूहिक प्रयास कब होगा? जब लोग जागरूक होंगे। जागरूक होंगे तो आपके साथ सहयोग करेंगे। तो जब तक हम लोग घर घर पहुँचेंगे नहीं, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक ये सफल नहीं होगा। इसलिए हम लोग घर घर जा रहे हैं। जनसंपर्क भी कर रहे हैं गाँव-गाँव में। बिल्कुल, जनसंपर्क करना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है कि आखिर समस्या है तो क्यों है, समस्या की जड़ क्या है और उस समस्या को हम लोग कैसे हल करेंगे, ये लोग को बता रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि जुड़ रहे हैं लोग, और आने वाले चुनाव में आपको इसका फ़र्क दिख जाएगा। अच्छा, लोगों में चर्चा है कि आप जिस तरह बातें लोगों को बता रहे हैं कि एक व्यक्ति से सुधार नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आदमी कर सकता है। आप अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप मीडिया में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। अकेले कोई भी काम नहीं हो सकता। मैं अपने भाषण में हर बार बोलता हूँ कि अकेले चोरी हो सकता है, बेईमानी हो सकता है, सुधार का काम नहीं होना है। आप भी कर रहे हैं तो 2 आदमी कम से कम कर रहे हैं। तो सहयोग चाहिए। जब लोग साथ देंगे तभी बदलेगा। इसलिए हम लोग को बता रहे हैं कि भाई अकेले नहीं होना है। हम कह रहे हैं कि ये 5 काम करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन हमारे अकेले से नहीं होगा। आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको साथ आना पड़ेगा, तभी हम ये काम कर सकते हैं। आपके सहयोग के बिना, जनता के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एयरफोर्स से राजनीति, शिक्षण और शिक्षण, इस सफर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है और क्या प्रेरणा रही? देखिए, शिक्षण का है कि मैं एयरफोर्स में जाने के पहले भी मैं कोचिंग अपना चलाता था। +2 का मैथ फिजिक्स पढ़ाता था मैं। फिर मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया, मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैंने यूपीएससी की तैयारी की। एयरफोर्स में रहते हुए मैंने 2 मेंस भी लिखा है। झारखंड पीसीएस का मेंस लिखा है, आंध्र प्रदेश पीसीएस का मेंस लिखा हुआ मैंने। शिक्षा में देखेंगे मैं एमए सोशियोलॉजी किया है मैंने, और अभी डेवलपमेंट स्टडीज से एमए कर रहा हूँ। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ, एडवांस डिप्लोमा फायर इंजीनियरिंग में है। और तो शिक्षा से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। और मेरी इच्छा थी, मैं पहले भी मेरा 2 ही सपना था कि या तो मैं सोल्जर बनूँगा या फिर मैं शिक्षक बनूँगा। तो शिक्षा में छोड़ के सोल्जर बना था। सोल्जर में मेरा जब टर्म पूरा हो गया, 20 साल मेरा पूरा हो गया एयरफोर्स में, मैं फिर से शिक्षा में लौट आया। लेकिन मैंने देखा कि अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपके हाथ में पावर होना चाहिए। बिना पावर के लोकतंत्र में आप कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। तो पावर चाहिए, और पावर कहाँ से आती है? सत्ता का स्रोत लोकतंत्र में राजनीति है। तो अगर आप बदलना चाहते हैं वास्तव में, तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। और जनसुराज में मुझे वो आशा देखी कि ये करेगा, कि बाकी पार्टियाँ कर कुछ नहीं रही हैं। उनका एजेंडा अलग है, उनका मैनिफेस्टो अलग है, और ज़मीनी हकीकत अलग है। अगर मैनिफेस्टो उनका काम कर रहा होता, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से वो काम कर रहे हो, तो बिहार को बदलने की जरूरत क्या थी?
पहले बदला होता, हमारी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसलिए मैं दूसरे पार्टी, आप पूछेंगे ये बात, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि दूसरी पार्टी के साथ में नहीं जा सकता। हम लोग यही खड़े हैं और यहीं से बदल के दिखाएंगे। लगातार आप शिक्षा और वोट और समय के महत्व को भी बता रहे हैं, तो आपके मुताबिक इन तीनों में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए और क्यों? देखिए, सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं बदलना है। आज जो समय है ज्ञान का समय है। जो लोग भी आगे बढ़ते हैं उनके पीछे देखेंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षा का हाथ है। और सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है, यानी कि शिक्षित लोगों की संख्या यहाँ सबसे कम है। शिक्षा का स्तर है, जो गुणवत्ता है, वो पूरे देश में नीचे से चौथा स्थान पे है। तो शिक्षा को नहीं बदलेंगे, लोगों का जीवन बदलने नहीं जा रहा है। आप जो जनसुराज के संभावित उम्मीदवार है राजीव रंजन, जो एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के आए हैं, लगातार लोगों को जो है कि एजेंडा बताने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और इनके बातों को अगर फॉलो किया जाए तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में उन्नति होगा, क्षेत्र में विकास दिखेगा।